कहानी की शुरुआत होती है एक अनजाने रहस्यमयी इलाके से। एक अंतरिक्ष यात्री मदद के लिए चीख रहा है, लेकिन उसका कम्युनिकेटर बंद पड़ा है। उसे लगता है कि वो किसी समय और अंतरिक्ष के जाल में फंस गया है। शायद ये जगह पृथ्वी भी नहीं है। अचानक दूर से एक डरावनी दहाड़ गूंजती है और वो जान बचाकर भागता है, लेकिन भागना बेकार है क्योंकि भूखा टी-रेक्स उसके पीछे है। वहीं धरती पर टीवी होस्ट मैट लॉवर अपने शो में एक अजीब मेहमान का स्वागत करता है, डॉक्टर रिक मार्शल। ये शख्स क्वांटम पैलियोंटोलॉजी पर रिसर्च कर रहा है, एक थ्योरी के साथ कि समय और अंतरिक्ष में ऐसे वार्प्स होते हैं जो हमें दूसरी डायमेंशन में ले जा सकते हैं। अब तक उसने $50 मिलियन इस रिसर्च में झोंक दिए हैं, लेकिन नतीजा जीरो। और तो और अब ये बंदा इस पर किताब लिखकर और फंड मांग रहा है। मैट इस थ्योरी का मजाक उड़ाता है, कहता है कि हर बड़ा वैज्ञानिक रिक को मूर्ख समझता है। ये सुनकर रिक बुरी तरह भड़क जाता है और शो छोड़कर चला जाता है, लेकिन गुस्से में दोबारा लौटता है होस्ट से भिड़ने के लिए, पर सिक्योरिटी उसे रोक देती है। 3 साल बाद रिक अब बच्चों को म्यूजियम में लेक्चर दे रहा है टैचॉन्स पर, वो सूक्ष्म कण जो इतनी तेजी से चलते हैं कि वक्त में पीछे की तरफ जाते हैं। रिक ने एक डिवाइस बनाया है, टैचॉन एम्पलीफायर, जिससे इंसान समय में साइडवे यात्रा कर सकता है, एक ऐसी डायमेंशन में जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ हों। लेकिन अफसोस, बच्चों की क्लास को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब मजाक में सवाल पूछते हैं। यही उसकी हालत है। उस टीवी घटना के बाद यही एक नौकरी बची है। तभी उसकी जिंदगी में आती है होली कैंट्रेल, एक PhD कैंडिडेट। उसे लगता है कि रिक की थ्योरी सही है और उसे ये डिवाइस पूरा करना चाहिए। सबूत के लिए वो उसे एक प्राचीन फॉसिल दिखाती है जिसमें एक मॉडर्न लाइटर की छाप है। उसके चारों तरफ चमकते क्रिस्टल्स हैं, ठीक वैसे ही जैसे उसके गले में लटक रहे नेकलेस में। रिक अपना लाइटर उस छाप में रखता है और वो बिल्कुल फिट बैठता है। अगले दिन होली वापस आती है। रिक को पाती है आधे सोए आधे बेहोश हालत में। पूरी रात मेहनत कर उसने टैचॉन एम्पलीफायर तैयार कर लिया है, लेकिन टेस्ट करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। होली उसे उस रेगिस्तान में ले जाती है जहां उसने वो फॉसिल पाया था। दिक्कत ये है कि अब वो गुफा एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी है, तो उन्हें गिफ्ट शॉप के मालिक विल स्टैंटन को पैसे देकर मनाना पड़ता है कि वो अपनी नाव से उन्हें गुफा तक ले जाए। गुफा को नकली डरावनी चीजों से सजाया गया है, लेकिन रिक और होली को परवाह नहीं। उन्हें बस एक चीज चाहिए, टैचॉन रीडिंग, और वो गुफा में तेज है। रिक डिवाइस चालू करता है, तभी जमीन हिलने लगती है और डिवाइस पानी में गिर जाता है। अचानक गुफा के पानी में हलचल मचती है। नाव बहकर गुफा के अंदर गहराई में चली जाती है और फिर सब कुछ बदल जाता है। वे एक ऐसे भंवर में गिरते हैं जो समय का जाल है। वो पहुंचते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य टकराते हैं। उनके चारों तरफ रेत का रेगिस्तान, अजीब चीजें, कहीं एक पुराना दरवाजा, कहीं एक वाइकिंग जहाज, और सबसे बड़ी दिक्कत, उनका डिवाइस खो चुका है। अब अगर घर लौटना है तो उसे ढूंढना होगा। तभी उन्हें सुनाई देती है एक आवाज। वो पीछा करते हैं और देखते हैं 2 प्राचीन प्राणी जो तीसरे की बलि देने वाले हैं। तीनों उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। विल लाइटर की आग दिखाकर डराने की कोशिश करता है, लेकिन लाइटर हाथ से छूट जाता है और वो जीव उसे लेकर भाग जाते हैं। यहीं से शुरू होती है उनकी असली मुसीबत। तीनों उस अजीब प्राणी से बात करते हैं ताकि दोस्ती कर सकें। तभी पता चलता है उसका नाम है चाका। रिक उसकी चोटिल एड़ी देखने की कोशिश करता है, लेकिन चाका घबराकर भाग जाता है। तीनों उसके पीछे दौड़ते हैं और गलती से एक रेत के गड्ढे में गिर जाते हैं जो सीधे ले जाता है एक अंधेरी गुफा में, हड्डियों से भरी हुई। अचानक बेलें उन्हें पकड़ लेती हैं और पेड़ से लटका देती हैं। तीनों झूल झूल कर पेड़ के तने तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तभी टी-रेक्स की एंट्री होती। वो उन्हें निगलने आता है, लेकिन झूलते झूलते उसकी जबड़ों में बेलें फंस जाती हैं। बेलें टूटती हैं और तीनों आजाद हो जाते हैं। धड़ाम नीचे गिरते हैं और जान बचाकर जंगल की तरफ भागते हैं। भागते भागते रिक फोटो खींचने की जिद करता है। सबूत चाहिए ना? एक क्लिक होता है, फिर तीनों पहाड़ की तरफ दौड़ पड़ते हैं। इस बीच चाका पुल पार कर उसे तोड़ने लगता है ताकि डायनासोर उनका पीछा न कर सके। रिक, होली और विल जान बचाकर पुल पार करते हैं, बस वक्त रहते। टी-रेक्स पुल को देखता है और सोचना शुरू करता है कि ये रिस्क लेने लायक है या नहीं, लेकिन तभी रिक की जुबान फिसल जाती है। इसका दिमाग अखरोट जितना छोटा है। ये सुनते ही टी-रेक्स आग बबूला हो जाता है, एक लंबी छलांग लगाता है और फिर से पीछा करता है, लेकिन तीनों एक गुफा में घुस जाते हैं जिसकी एंट्री उसके लिए बहुत छोटी है। इस बार वो हार मानता है। विल कहता है ये डायनासोर सिर्फ रिक के पीछे पड़ा है। होली हंसकर उसे नाम दे देती है, ग्रम्पी। गुफा के अंदर चाका 2 सैनिकों के कंकाल दिखाता है जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के थे, साथ ही एक पुराना रिकॉर्ड प्लेयर। तीनों वहीं कैंप करने का फैसला करते हैं। होली, जो चाका की भाषा समझती है, बताती है कि वो अपनी जाति का प्रिंस है और साजिश का शिकार हुआ। सजा क्यों मिली? क्योंकि उसने गांव में पोटी कर दी थी। वहीं विल गुफा का रास्ता बंद करने की बात करता है, लेकिन रिक उसे फिर से याद दिलाता है डायनासोर का दिमाग अखरोट जितना होता है। और तभी गुफा हिलने लगती है। बाहर जाते हैं तो देखते हैं एक विशाल अखरोट गुफा के बाहर पड़ा है।
ग्रम्पी ने फेंका है, ये साबित करने के लिए कि उसका दिमाग अखरोट से भी बड़ा है। अगली सुबह चाका दोस्ती का तोहफा लाता है, फलों से भरी थाली, लेकिन अंदर से निकलते हैं मकड़ियां, क्योंकि यही उसका फेवरेट स्नैक है। अचानक जंगल में एक तेज रोशनी चमकती है। उसी वक्त रिक को अजीब विजन आते हैं। एक एलियन मदद मांग रहा है। रिक तुरंत उसका कॉल स्वीकार करता है और जंगल में भागता है। बाकी दोनों ओर चाका पीछे पीछे। रास्ते में वो एक प्राचीन मंदिर देखते हैं, अजीब मूर्तियां और बीच में एक क्रिस्टल ओबेलिस्क। यही वो था जो संदेश भेज रहा था। चाका बार बार चेतावनी देता है, मूर्तियों के पीछे खतरा है, लेकिन कोई नहीं समझता। तभी अंधेरे से निकलते हैं छिपकली जैसे जीव, स्लीस्टैक्स। वो चारों को घेर लेते हैं। होली बेल्ट उतारकर हथियार बनाती है। ये देखकर रिक को आइडिया आता है। वो बेल्ट की बकल से सूरज की रोशनी ओबेलिस्क पर फेंकता है और अचानक खुलता है एक पोर्टल। चारों उसमें कूद जाते हैं। स्लीस्टैक्स बाहर रह जाते हैं। पोर्टल खुलता है एक नई डायमेंशन में, जहां रिक के विजन वाला एलियन एनॉक इंतजार कर रहा है। एनॉक बताता है, स्लीस्टैक्स इन क्रिस्टल्स की ताकत से पूरी दुनिया पर राज करना चाहते हैं। उन्हें रोकने का एक ही तरीका है, टैचॉन एम्पलीफायर, वही डिवाइस जिससे रिक घर भी लौट सकता है। विल एनॉक पर शक करता है, लेकिन रिक मान जाता है और अब शुरू होता है एम्पलीफायर की तलाश का मिशन। रिक जंगल में एक छोटा नक्शा बनाता है और बताता है, पहला स्टेप, डायनासोर की पेशाब से खुद को ढक लो ताकि हमारी गंध छिप जाए। और फिर रिक डुबकी लगाता है डायनासोर यूरिन के पूल में। यहीं से असली पागलपन शुरू होता है। रिक डायनासोर की पेशाब में नहाता है, एक बार नहीं 2 बार, लेकिन उसके दोस्त मानते नहीं। और फिर ये प्लान पूरी तरह फेल हो जाता है, क्योंकि चाका वापस आता है और कहता है, मेरे साथ चलो, मुझे कुछ सुराग मिले हैं। तीनों रेगिस्तान लौटते हैं, जहां होली अंदाजा लगाती है कि यही वो एंट्री पॉइंट है, क्योंकि चारों तरफ अलग अलग समय की चीजें बिखरी पड़ी हैं, यहां तक कि उनकी पुरानी नाव भी। तभी आसमान से गिरता है एक आइसक्रीम ट्रक, लेकिन खुश होने से पहले डायनासोरों का झुंड आ धमकता है, जिसमें ग्रम्पी और उसकी साथी भी शामिल है। ये दोनों बहुत टेरिटोरियल हैं, और चूंकि रिक ने उनकी पेशाब से खुद को ढक रखा है, अब वो उसी गंध के पीछे पागल हो जाते हैं। चारों तरफ हड़कंप मचता है, हर कोई अलग अलग दिशा में भागता है। ग्रम्पी रिक को पकड़ भी लेता है, लेकिन तभी उसका लेजर पॉइंटर उसकी आंखों में लगता है और रिक छूट जाता है। डर से भागते भागते तीनों पुरानी गाड़ियों और इमारतों में छिपते हैं, जिन्हें डायनासोर एक एक करके तोड़ते हैं। आखिरकार रिक एक चट्टान के पीछे छिपता है, जहां उसे मिलता है लिक्विड नाइट्रोजन का टैंक। वो इसे होली और विल द्वारा सेट किए गए कैटापल्ट पर लगाता है। टैंक उड़ता है और सीधे जा लगता है ग्रम्पी की साथी के मुंह में। धड़ाम, एक धमाके के साथ वो फट जाती है और उसके पेट से निकलता है टैचॉन एम्पलीफायर। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उससे पहले एक छोटा डायनासोर उसे पकड़ लेता है और फिर एक प्टेरानोडॉन उस डायनासोर को अपने पंजों में लेकर उड़ जाता है। डिवाइस फिर से गायब। रिक हताश हो जाता है, हार मान लेता है। ये देखकर होली का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसने अपना पूरा भविष्य छोड़कर रिक की थ्योरी पर भरोसा किया था। नाराज होकर होली, विल और चाका जंगल लौट जाते हैं। रात को चाका अपने बारे में बताता है। वो अपनी घुमक्कड़ जाति को मिस करता है, जहां औरतें मर्दों की हर जरूरत पूरी करती थीं, और एक प्रिंस होने के नाते उसका अपना हेरम भी था। बातचीत चल ही रही थी कि तभी रिक आता है माफी मांगने, लेकिन स्टाइल में बैंजो पर गाना गाकर। गाना चलता है और तभी एक विशाल मच्छर रिक का खून चूसने लगता है। मच्छर इतना खून पी लेता है कि आखिरकार मर जाता है और रिक बेहोश हो जाता है। अगली सुबह रिक पीठ पर मच्छर का निशान लिए मिशन पर निकलता है। वो डिवाइस वापस लाएगा। तीनों पहाड़ के ऊपर उस घोंसले तक पहुंचते हैं जहां डिवाइस रखा है। चारों तरफ अंडे। रिक बहुत सावधानी से एम्पलीफायर उठाता है, जो पूरी रात म्यूजिक बजा रहा था। जैसे ही वो इसे बंद करता है, अंडे फूटने लगते हैं, क्योंकि ये म्यूजिक उन्हें सुला रहा था। अब न म्यूजिक न डिवाइस। तो रिक गाना शुरू करता है। धीरे धीरे होली, विल और यहाँ तक कि चाका भी साथ गाने लगते हैं, और पता चलता है कि चाका की आवाज लाजवाब है। बच्चे फिर से सो जाते हैं और ग्रुप डिवाइस लेकर बाहर निकल जाता है। खुश होकर चारों रेगिस्तान में लौटते हैं और एक तालाब में मस्ती करने लगते हैं। चाका अपने गांव की परंपरा निभाते हुए रिक और विल को कुछ फल खिलाता है, लेकिन ये फल होते हैं बेहोशी वाले। तीनों लड़के वहीं ढेर हो जाते हैं। उधर होली अकेले डिवाइस को टेस्ट करती है। अचानक एक और क्रिस्टल ओबेलिस्क रेगिस्तान के बीचों बीच उभर आता है। होली अंदर जाती है। वहां डायनासोर के अंडे हैं। वो एक अंडा उठाती है और तभी एक होलोग्राम मैसेज आता है, एक चेतावनी। एनॉक असली विलन है। वो क्रिस्टल्स की ताकत खुद के लिए चाहता है। होली भागकर दोस्तों को बताने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक स्लीस्टैक उसे पकड़ लेता है। उधर लड़के बेहोशी से उठते हैं, जिन्होंने सोने से पहले एक विशाल केकड़ा खाया था, जो गलती से हॉट स्प्रिंग में गिरकर पक गया था। सुबह उठते ही पता चलता है होली गायब है। रिक चाका को मिशन पर भेजता है और खुद विल के साथ ओबेलिस्क की गुफा में जाता है। वहां वो देखते हैं रेंगते हुए गार्ड्स स्किन बदल रहे हैं। मौका पाकर दोनों उनकी पुरानी खाल पहनकर
खुद को स्लीस्टैक बना लेते हैं। उनका पीछा करते करते वो पहुंचते हैं मंदिर में, जहां होली एक पिंजरे में बंद है और उसे लावा में डुबोकर बलि देने की तैयारी हो रही है, क्योंकि उसने एनॉक की मदद की थी। अब रिक और विल को भी असली सच पता चल चुका है। एनॉक गद्दार है, लेकिन अब स्लीस्टैक दोनों को भी पकड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये भी उसकी मदद कर रहे थे। रिक कूदकर होली के पिंजरे पर चढ़ जाता है और फिर टार्जन मोड ऑन, वो पिंजरे को झुलाता है और एक एक करके सभी प्राणियों को धक्का मारकर लावा में गिरा देता है। क्लाइमेक्स का सीन पूरा हिलता डुलता है, लावा नीचे, स्लीस्टैक चिल्लाते हुए गिरते हुए। अंत में रिक और होली पिंजरे से कूदकर बाहर आते हैं और वहीं एक हीरो वाला किस होता है। होली कहती है, भागो, एनॉक आने ही वाला है। लेकिन दिक्कत ये है कि उन्होंने चाका को एनॉक को खोजने भेज दिया था। तभी एनॉक एंट्री मारता है, उसके साथ पूरी स्लीस्टैक की फौज है, जिन्हें वो अपने क्रिस्टल से कंट्रोल कर रहा है। वो एम्पलीफायर भी छीन लेता है और फिर लाता है ग्रम्पी, हाँ वही टी-रेक्स। अब रिक कहता है, भागना नहीं है, सामना करना है। वो होली को सुरक्षित भेजता है और अकेला ग्रम्पी के सामने खड़ा हो जाता है। वो विल की पॉकेट से पटाखे निकालकर जलाने की कोशिश करता है, लेकिन लाइटर काम नहीं करता। गुस्से में सब चीजें फेंक देता है, पटाखे, लाइटर, और वहीं बनता है वो फॉसिल जो होली को पहले मिला था। फिर वो एक स्लीस्टैक प्रीस्ट की लाठी पकड़कर पोल वॉल्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रम्पी उसे हवा में ही निगल जाता है। रिक का गेम ओवर, लगता तो ऐसा ही है। ग्रम्पी सबको छोड़कर चला जाता है, क्योंकि उसका टारगेट रिक था। स्लीस्टैक वापस मंदिर लौट जाते हैं। उधर एनॉक ओबेलिस्क के अंदर जाकर एम्पलीफायर से क्रिस्टल्स पर काम शुरू कर देता है। तभी हीरोइक एंट्री, रिक ग्रम्पी पर बैठा हुआ वापस आता है। हाँ, डायनासोर उसे पचा नहीं पाया, उल्टा बचा लिया, और इसी चक्कर में उसकी पुरानी ब्लॉकेज भी निकल गई। तो अब ग्रम्पी उसका दोस्त है। रिक और ग्रम्पी मिलकर सब स्लीस्टैक को चूर चूर कर देते हैं। फिर टीम ओबेलिस्क के पोर्टल में जाती है, जहां एनॉक ने पहले ही धरती का रास्ता खोल लिया है। रिक कूदकर एनॉक पर हमला करता है, लेकिन इसी बीच विल गलती से एक क्रिस्टल गिरा देता है। पोर्टल बंद। रिक तुरंत होली का नेकलेस निकालता है और टूटे हुए क्रिस्टल की जगह लगाता है। दरवाजा फिर खुल जाता है। रिक और होली भागकर पोर्टल में घुसने लगते हैं, लेकिन एनॉक विल को पकड़ लेता है। चाका मदद करता है। विल उसे कुश्ती का दांव मारकर गिराता है और कहता है, तुम लोग जाओ, मेरी वहां कोई लाइफ नहीं थी, अब मैं चाका के साथ नई जिंदगी शुरू करूंगा। रिक और होली धरती पर वापस लौट आते हैं, सीधे उसी टूरिस्ट केव में जहां से सफर शुरू हुआ था। उधर विल और चाका जनजाति में पहुंचते हैं, और जो औरतें चाका ने पहले बदसूरत बताई थीं, वो असल में बेहद ह्यूमन लाइक और आकर्षक निकलती हैं। विल की किस्मत खुल जाती है। एक साल बाद रिक टीवी शो पर वापस आता है और मैट लॉर को जलाने के लिए अपनी सक्सेस दिखाता है। वो होली द्वारा लाया गया डायनासोर का अंडा दिखाता है और अपनी नई किताब प्रमोट करता है। लेकिन शो के बाद अंडा फूटता है और उसमें से निकलता है बेबी स्लीस्टैक, यानी कहानी अब भी खत्म नहीं हुई। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।